हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम फाइबर टू फैब्रिक के फिर से 10 एमसीक्यूज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये एक टाइप का क्विज है, इसलिए अपने जितने भी मार्क्स होते हैं आउट ऑफ 10 उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रीड ऑफ शीप। जितने भी ऑप्शन अभी आएंगे उसमें से शीप की ब्रीड कौन सी नहीं है। शीप की ब्रीड का मतलब कि शीप के जैसे होते हैं, हमारे जैसे होते हैं तिवारी, शर्मा, ठीक है, वर्मा। तो वैसे इसमें से कौन सी शीप की ब्रीड नहीं है? सबसे पहला है मुरा, फिर दूसरा है मारवाड़ी, तीसरा है लोही एंड लास्ट ऑप्शन है नली। ऑब्वियसली इसका करेक्ट ऑप्शन है पहला वाला, ऑप्शन नंबर ए, मुरा। ये किसी नाम की, कोई ऐसी नाम की कोई शीप नहीं होती है। ओके, लेट्स मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। वॉट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, ये एक्चुअली बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वॉट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द मलबरी ट्री? मलबरी ट्री का साइंटिफिक नेम क्या होता है? ये क्वेश्चन आपकी बुक में, इसका आंसर आपकी बुक में नहीं है बल्कि आपके एनसीईआरटी सॉल्यूशन में हिंट में ये आंसर आपको दे रखा है। तो आप में से बहुत लोगों ने नहीं इसको नोटिस किया होगा, जो आप अभी कवर कर लेंगे एमसीक्यू के फॉर्म में। सबसे पहला है मैग्नीफेरा इंडिका, या फिर मोरस अल्बा, या फिर एक्चुअली जो साइंटिफिक नेम होते हैं ये इसी प्रकार के होते हैं, बहुत अजीब अजीब से। फिर नेक्स्ट है डेस्मोडियम गिरनेंस, एंड फिर नेक्स्ट है नन ऑफ दीज। सो इसका करेक्ट ऑप्शन आई थिंक आपको नहीं पता होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन है मोरस अल्बा। मोरस अल्बा जो है मलबरी ट्री का साइंटिफिक नेम है। ओके, एंड जो हम सेरीकल्चर कहते हैं उसको उसको हम साइंटिफिक नेम में मॉरिकल्चर भी कहते हैं। अब नेक्स्ट है थर्ड, सिल्क इज डिराइव्ड फ्रॉम। जो सिल्क किससे हमें मिलता है? फर्स्ट ऑप्शन है कुकून, नेक्स्ट ऑप्शन है प्यूपा, ओके। थर्ड ऑप्शन है एग, हमें एग से सिल्क मिलता है, या फिर प्यूपा, या फिर कोकून, या फिर मॉथ से। आई थिंक इसका आंसर आप लोग को पता होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यस, कुकून। कुकून से हमें सिल्क मिलता है। अब हम देखते हैं, बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। द जनरल प्रोसेस दैट टेक प्लेस एट शीप शेयरिंग शेड इज। कौन सा प्रोसेस, जब शीप के बाल उड़ रहे होते हैं, मतलब शीप के बालों को रिमूव किया जाता है, तो वो बेसिकली, अगर हम सिंपल भाषा में कहें, शेयरिंग जो प्रोसेस हो रहा होता है, अगर सिंपल भाषा में कहें तो क्या हो रहा होता है? बेसिकली रिमूवल ऑफ फ्लीस हो रही होती है। फ्लीस का मतलब मैं आपको बता दूं, रिमूवल ऑफ हेयर, या फिर बी ऑप्शन है सेपरेटिंग हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर। जब हम शीप के बाल निकाल रहे होते हैं तो हम अलग अलग टेक्सचर के बाल जो है वो सेपरेट कर रहे होते हैं, या फिर वॉशिंग ऑफ शीप फाइबर टू रिमूव ग्रीस। आई थिंक आपको इसका आंसर पता होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। वॉशिंग ऑफ शीप फाइबर टू रिमूव ग्रीस, ग्रीस डस्ट हटाने के लिए, या फिर रोलिंग ऑफ शीप फाइबर इनटू यान, शीप के फाइबर से यान बनाने के लिए। शेयरिंग किस प्रोसेस को हम कहते हैं? इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, रिमूवल ऑफ फ्लीस। जब हम बाल हटाते हैं तो उसी प्रोसेस को शेयरिंग कहते हैं। मैंने आपको हिंट भी दे दिया फ्लीस का मतलब बताकर। अब हम बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सिल्क। जितने भी ऑप्शन आएंगे उसमें से सिल्क कौन सा, मतलब इसमें से जितने ऑप्शन आएंगे उसमें से सिल्क का टाइप कौन सा नहीं है? फर्स्ट है मलबरी सिल्क, या फिर तसार सिल्क, या फिर इसमें से देखो जो ऑप्शन नहीं होगा उसको हटा करके बाकी को आप एज ए एग्जाम्पल भी यूज कर सकते हो। ओके, मोगा सिल्क, या फिर डी मोथ सिल्क। कौन सा सिल्क का टाइप नहीं है? सो इसका जनरल आंसर देखें तो वो है मॉथ सिल्क। मॉथ सिल्क बोलो या फिर मलबरी सिल्क बोलो, मॉथ सिल्क नहीं हम कहते हैं। ओके, हम मलबरी सिल्क कहते हैं। नेक्स्ट है सी, जो सिक्स्थ क्वेश्चन है हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो सिक्स्थ क्वेश्चन है, द रियरिंग ऑफ अ सिल्कवर्म फॉर ऑब्टेनिंग अ सिल्क इज कॉल्ड। जब आप सिल्कवर्म को पालते हो, सिल्क आप ताकि आपको मिले, तो
ये इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कोकून कहते हैं, सिल्क कहते हैं, या फिर सेरीकल्चर कहते हैं, या फिर सिल्वी कल्चर कहते हैं। यहाँ पर प्रोसेस बोला जा रहा है, तो सिल्क क्या कोई प्रोसेस है? कोकून क्या कोई प्रोसेस है? नहीं। सेरीकल्चर इज द करेक्ट आंसर। दो आंसर आपके पास, दो ही ऑप्शन बचे थे, सी या फिर डी, तो उसका सी करेक्ट था। अब हम बढ़ते हैं अपने 7th क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वूल यील्डिंग एनिमल? जितने भी अभी ऑप्शंस आएंगे उसमें से कौन सा एनिमल हमें वूल देता है? सबसे पहला है शीप, देन दूसरा है एंगोरा गोट्स, एंड देन थर्ड ऑप्शन है कैमल, एंड लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। अगर आपने मेरी वीडियो, जब मैं चैप्टर रीडिंग की जो वीडियो है, अगर आपने उसको अच्छे से देखा हो तो आपको इसका आंसर पक्का आता होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दीज, जितने भी हैं सब जो है वो हमें वूल प्रोवाइड। सो अब हम बढ़ते हैं अपने 8th क्वेश्चन की तरफ। याक वूल इज अ कॉमन इन, याक वूल कहाँ पर कॉमन होती है, मतलब कहाँ पर पाई जाती है मोस्टली? इसका सबसे पहला ऑप्शन है इंडिया, देन सेकेंड ऑप्शन है इसका अमेरिका, थर्ड ऑप्शन है इसका तिब्बत, एंड इसका लास्ट ऑप्शन है चाइना। कहाँ पर याक वूल मिल जाती है? याक की बात नहीं की है, याक वूल की बात की है। so, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तिब्बत में होते हैं। अब हमारा 9th क्वेश्चन है, द कैटरपिलर ऑफ सिल्कवर्म फीड ऑन। जो कैटरपिलर होता है, जो सिल्कवर्म का कैटरपिलर होता है, वो किस पर फीड करता है? मतलब ऑब्वियसली पत्ते ही खाएगा, बट किस पेड़ के पत्ते वो बेसिकली जनरली खाता है? सबसे पहला है पीपल के लीफ, या फिर ग्रास, मैंने यहाँ पर आपको हिंट दे दिया है लीव्स कर, ठीक है, या फिर रोज के लीव्स, या फिर लास्ट ऑप्शन है मलबरी लीव्स। सो आई होप आपको इसका करेक्ट आंसर पक्का ही पता होगा। इसका करेक्ट आंसर है मलबरी लीव्स, ऑप्शन नंबर डी। सो लेट्स मूव टू 10th क्वेश्चन। सिल्कवर्म सिक्रीट फाइबर। सिल्कवर्म क्या करता है? कोकून बनाते वक्त एक फाइबर को सिक्रीट करता है। मैं अपने नोट्स में भी बताया है, और चैप्टर जब हम रीड कर रहे थे तब भी बताया है। तो वो कौन सा फाइबर होता है? फैट होता है, सेल्यूलोस होता है, या फिर प्रोटीन होता है, या फिर लास्ट ऑप्शन है स्टार्च। तो अगर आपने उसको वीडियो को अच्छे से देखा हो, जिसका लिंक अभी आपको आई बटन में भी मिल जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है प्रोटीन। सो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको 10 में से कितने मार्क्स मिले हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।